सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के देवरिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों ने जब राजभर से सवाल किया कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आपको सत्ता लोलुप कहते हैं, तो जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा, एक साइकिल चोर है, दूसरे को ही साइकिल चोर समझता है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यसेवकों को अराजक तत्व कहने वाले बयान पर भी अपनी बात रखी। राजभर ने कहा, ये उनका बयान है, समय समय पर बयान बदलते रहते हैं। मौर्य समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, समझ रहे हैं ना। 4 बार बसपा में थे, मंत्री थे, तो भाजपा में क्यों गए? अब भाजपा में गए तो फिर भाजपा छोड़ के सपा में क्यों गए? ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए हमेशा वो बयान देते रहते हैं। कभी उनके बयान में ये नहीं होगा कि जब एक देश एक राशन कार्ड बना तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून क्यों नहीं, ये कभी नहीं चर्चा करते। 27% आरक्षण बंटवारे की बात कभी नहीं करते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो बनी है उसको लागू करने की बात नहीं करते हैं। सच्चर कमेटी की बात नहीं करेंगे। पूरे देश में एक तरफ जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है, तो कई ऐसे कारसेवकों के योगदान को भी याद किया जा रहा है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया था। सहारनपुर के राजेंद्र अटल भी ऐसे लोगों में शुमार है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी सन 1991 को पुलिस की नाकेबंदी के बावजूद कलकत्ता के कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सहारनपुर में कारसेवकों ने जुलूस निकाला था। वो बाराती बनकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्थल अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे थे। 30 अक्टूबर 1991 में कार सेवा के दौरान पुलिस की गोली लगने से कोठारी बंधुओं की मौत अयोध्या में हुई थी। कोलकाता के कोठारी बंधुओं की श्रद्धांजलि सभा पर पुलिस ने रोक लगा दी थी। उस समय राम मंदिर कार सेवा समिति के जिला संयोजक राजेंद्र अटल ने करीब 650 कार सेवकों के साथ गिरफ्तारी दी थी। 30 अक्टूबर को अयोध्या के अंदर जो कार सेवक मारे गए थे, कोठारी बंधु, उनको पुलिस उन्होंने उससे पहले 2 दिन पहले गुंबज के ऊपर झंडा, भगवा झंडा फहरा दिया था, जिससे पुलिस की और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के आदेश की अवहेलना मानते हुए पुलिस ने उनको गोली से मार दिया था। दोनों शहीद मौके पर शहीद हो गए थे। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वाराणसी के गंगा घाट पर चलने वाली नावों में सैलानियों को मुफ्त में सफर करवाया जाएगा। 22 जनवरी को लेकर केवट समाज में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वाराणसी के गंगा घाट पर नाव चलाने वाले नाविकों ने 22 जनवरी के दिन फ्री में नाव की सवारी करवाने का निर्णय लिया है। केवट समाज राम मंदिर बनने से काफी उत्साहित है। इस वजह से केवट समाज ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वाराणसी के गंगा घाटों पर चलने वाली नावों को फ्री में चलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि वाराणसी के 84 घाटों पर लगभग 2500 नावें रोजाना चलती हैं। हम लोगों ने विचार बनाया है कि उस दिन 22 जनवरी के दिन हम लोग अपनी नाव को सुबह से यात्रियों के लिए फ्री चलाएंगे, और उस दिन हम लोग रामचंद्र जी और निषाद राज जी और हनुमान जी की एक झांकी अपनी नाव से निकाला जाएगा, जो कि राजघाट से आरंभ होकर निषाद राज घाट पे समाप्त होगी। और उसमें सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का भी वादा किया है। लोग अपने अपने तरीके से उस दिन अपने नाव पे झंडा और धुन बजाते हुए, भगवान की धुन बजाते हुए वो लोग सम्मिलित होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार को भी लेकर नाव पर बैठेंगे। उस दिन एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने का विचार है, और रात में अपने अपने नाव पर हम लोग जो है दीप भी जलाने का विचार हुआ। ये सारे बातें हम लोगों ने समाज में की हैं, और ये करना हम लोगों ने तय कर लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने हलचल बढ़ा दी है। इस पोस्टर में डिंपल यादव को प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया है, और डिंपल यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई है। सपा सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन 15 जनवरी को है। इस पोस्टर के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में खबरें आई अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब डिंपल को पोस्टर में भावी सीएम बताना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है।
विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग पर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में अपनी रणनीति को धार दे रही है। इस बीच स्वामी प्रसाद के बयानों पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि सभी ब्राह्मण स्वामी प्रसाद की शिकायत कर रहे हैं। मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को बोला है कि वो उनको ऐसी बयानबाजी करने से रोकें। सभी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि कुछ ऐसा ना बोलें। अगर सोशल मीडिया पर कुछ लिखना है तो तार्किक लिखो, वरना मत लिखो। बढ़ते महिला अपराध की घटनाओं को लेकर मऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीएचयू में छात्रा के साथ हुई गैंगरेप वारदात के आरोपियों के बीजेपी से कनेक्शन को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ है और जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जो बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर ने करा है और कहीं ना कहीं बीजेपी उसे संरक्षण पिछले 2 महीने से दे रही है, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कि ये अपने दामाद को, बीजेपी अपने दामाद को अपने छत्र छाया में सेफ रख रही है, सुरक्षित रख रही है। तो मेरा ये योगी जी से ये कहना है कि उनके ऊपर बुलडोजर कब, बहुत बुलडोजर चलाने में माहिर है, तो उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा और कैसे चलेगा ये हमें, और उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। बुलंदशहर में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को करीब 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कर्मचारी भी मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। सलोनी एक गद्दे की फैक्ट्री थी, इसमें 10:27 के आसपास सूचना मिली सिकंदराबाद फायर स्टेशन पे आग लगने की। तो यहाँ पे तत्काल जो है यूनिट पहुंची, यहाँ से खुर्जा से और मोतीबाग से जो प्रभारी हैं वो लोग पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। अभी आग के कारण जो है अज्ञात हैं कि नेग्लिजेंसी से लगी है या फिर किसी शॉर्ट सर्किट से लगी है, ये अभी जाँच का विषय है, इस पर जाँच की जा रही है। जल्द ही इसके बारे में खुलासा किया जाएगा। कौशाम्बी में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। कादीपुर पुल के पास निकले अजगर को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। अजगर की लंबाई करीब 9 फीट बताई जा रही है। लोगों ने अजगर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शाहजहांपुर में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने 2 तस्करों को करीब 1 किलो अफीम के साथ पकड़ा है। पकड़ी गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए है। दोनों तस्करों को पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है। हमारी निरीक्षक कटरा की टीम द्वारा 2 अपराधियों शंकरलाल व वीरपाल को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम रिफाइंड अफीम बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए है। रायबरेली में उद्यान विभाग की पहल पर इजराइल के मॉडल पर एक हाईटेक नर्सरी स्थापित की गई है, जो किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। दरअसल इस नर्सरी में ऐसी सब्जियों के पौधे तैयार किए गए हैं जिनका उत्पादन अपेक्षाकृत विपरीत मौसम में भी संभव है। किसान बेहद कम कीमत पर यहां से सब्जियों के उन्नत किस्म के पौधे ले जा सकते हैं। जिले में 3 अन्य सीडलिंग प्लांट भी तैयार किए जा रहे हैं। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के बाईपास इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा बदमाश घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सराफा व्यापारी की हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 सिपाही भी घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस एनकाउंटर में एक बदमाश की मौत हो गई, वहीं दूसरा बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इसके साथ ही 2 पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। जनवरी 2024 को थाना गुरसाहिगंज क्षेत्र अंतर्गत शाम को 5:30 बजे लगभग एक सराफा व्यापारी नायाब अपने 2 पुत्र कासिद और अयाज के साथ एक बाइक पर अपने घर समदन को जा रहे थे। बीच रास्ते में एक बाइक पे 2 बदमाशों ने इनके साथ लूट की घटना घटित की। अयाज जो बाइक चला रहा था उस पर तमंचे से फायर किया। अयाज को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ भी कानपुर में, जहाँ इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।